बाद। मेरा भाई एक चक्कू लगते नीचे गिर था जमीन पे, ऐसे उनके भी दिल पे ही वो चोट लगनी चाहिए और वो जमीन पे गिरना चाहिए। और इतने जिरदार थे तो भगोड़े भागे क्यों? सामना करते सामने जैसे माल बेचने गया था 70,000 का, वो माल नजर नहीं आया, वो 70,000 नजर नहीं आए। जब तक वो मर नहीं गया, जब तक उसका पीछा नहीं छोड़ा उन्होंने। यहाँ तक जो लोग है ना वो भी देखते रहते तमाशा। अरे कोई नहीं, आज हमारा मरना कल तुम्हारा मरेगा, तमाशा क्यों देख रहे हो? बाबा बहुत बदनाम कर दिया हो गया ये, और माँ का बच्चा जा रहा है, बेकसूर वो जाएगा दोबारा वापसी नहीं आएगा, नहीं तो मैं उसे जाने नहीं देती बिल्कुल भी। वो गया दोबारा वो वापसी नहीं आया, वापसी नहीं आया। उसे बेरहमी से ऐसा घुसोड़ के ऐसे चाकू मारे उसके सीने, पूरा सीना उसका चन्नी कर दिया पूरी। क्या मतलब ये क्या है? रह नहीं सकता क्या इंसान? अपने बच्चों को बाहर निकालना छोड़ दे क्या यहाँ से? ये खूनी मुस्तफाबाद बन गया। अभी सुहान को मारा, आज हमारे केब को मार दिया। सुहान की वीडियो हम रोज देखते थे, आज हमारे केब को मार दिया। और तो दो लड़कों ने तो एक लड़के ने तो हाथ पकड़ा पीछे से और दोनों यूं मारते मारते गए, यहाँ से यहाँ तक छुरी चलाई, यहाँ से यहाँ तक छुरी चलाई। इस वक्त मुस्तफाबाद लगातार बदनाम हो रहा है। अब तो लोग इसको खूनी मुस्तफाबाद कहने लगे हैं। और यहां पे अगर बच्चों की जान बचानी है तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली में यूपी मॉडल यानी योगी सरकार की जो नीति है वो अपनानी पड़ेगी। यहां पे दिल्ली सरकार यानी रेखा गुप्ता सरकार फेल है और उसकी दिल्ली पुलिस का तो बुरा हाल है। मुस्तफाबाद में अगर हम कहें तो अभी कुछ दिन पहले सुभान की हत्या हुई थी, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, अभी उसके दाग भी नहीं सूखे खून के। और उसके बाद अब कैफ को जब वो अपने काम पे गया था, वहां माल बेचने गया था, वापिस आता है तो 70,000 का माल वो लेके जाता है। और जब वो वापिस आता है तो ना वो माल होता है उसके हाथ में और ना ही वो पैसे होते हैं। उसको रास्ते में चाकुओं से वार के आता है। और इन दरिंदों की हरकत देखिए कि उसके बाद वो इंस्टाग्राम पे रील डालते हैं और कहते हैं हमने हत्या की है, हथियार दिखाते हैं और उस मासूम के खून को भी वो दिखाते हैं। सोचिए इनकी सोच क्या है। अब हकीकत में दिल्ली में ये लगातार मांग उठ रही है, चाहे उत्तम नगर का हादसा हो, चाहे मुस्तफाबाद हो, सीलमपुर हो, कहीं पे आप देखिए लगातार चाकूबाजी और मर्डर तो आम हो चुका है। अब लोग यहाँ पे अपने बच्चों को बाहर भेजने से पहले डरते हैं कि जाएगा तो वापस आएगा कि नहीं आएगा। सोचिए अब ऐसे में दिल्ली पुलिस इस मुस्तफाबाद में, क्योंकि थाना दयालपुर आता है, उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये मामला है, और यहाँ पे पुलिस ने अब तक क्या किया है, 3 लोगों को जैसे बता रहा है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, मगर फिर वो छूट के बाहर आएंगे। इनका तो जब तक इनकाउंटर नहीं होगा, जब तक इनकी साथ ऐसी दरिंदगी नहीं होगी जैसा यूपी में होता है, जो इंसाफ होता है यूपी में, तब तक यहाँ पे अमन चैन दिल्ली में अब नहीं कायम होने वाला। अब आप पकड़ेंगे वो बाहर आने के बाद, क्योंकि इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि इंस्टा पर रील डाल रहे हैं, तो सोचिए इनकी सोच और इनकी मानसिकता क्या होगी। फिर आगे किसी के मासूम की जान लेंगे। तो ऐसे में परिवार का साफ कहना है, ये हम नहीं कह रहे, ये परिवार कह रहा है कि अब इनका इनकाउंटर हो और तभी ये मुस्तफाबाद सुधरेगा, नहीं तो लोग यहां से भागते रहेंगे और लोगों के बच्चों की जान जाती रहेगी। देखिए अगर हम कहें तो ये थाना दयालपुर पड़ता है और यहाँ पे मुस्तफाबाद इस वक्त इतना बदनाम हो चुका है कि लगातार अब लोग इसको खूनी मुस्तफाबाद कहने लगे हैं। यहाँ पे अभी सुभान की 1 हफ्ते पहले ही हत्या हुई है, सरेआम, वो भी गली में घर से बुला के लेके गए हैं और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। अभी उसके लोगों के जख्म नहीं उसके भूले थे, अभी उसके खून के दाग नहीं सूखे थे। यहाँ पे फिर कैफ की हत्या हो जाती है घर से कुछ ही दूरी पे, और कल दोपहर में 2 बजे के आसपास वो घर से निकलता है और 4 साढ़े 4 बजे के आसपास उसको गली में जो 3 लोग हैं वो भगा भगा के मारते। सोचिए, और वो भी चाकूबाजी से। ये हालात हो चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अब लोगों में डर बैठ चुका है। ऐसे में अब यहाँ दिल्ली में भी योगी के लिए यहाँ अब आवाज बुलंद होने लगी है। उनका साफ कहना है यूपी का कानून दिल्ली में चाहिए, क्योंकि यहाँ दिल्ली पुलिस से और रेखा सरकार से अब कानून व्यवस्था दिल्ली की संभल नहीं रही। ऐसे में इनको अब इन लोगों के घर के ऊपर बुलडोजर एक्शन चाहिए और उनका इनकाउंटर चाहिए, क्योंकि ऐसे दरिंदे जो मारते हैं उसके बाद इंस्टा पे वीडियो डालते हैं, साफ कहते हैं हमने मारा, हथियार दिखाते हैं, तो सोचिए उनकी मानसिकता क्या है। कुछ दिनों बाद वो फिर छूट के बाहर आ जाएंगे और फिर किसी के लाल की हत्या करेंगे। तो आखिर इनकी जो जगह है
वो क्या जहन्नुम नहीं होनी चाहिए? क्या उनका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, यहाँ सीधी बात है, जिसका बच्चा जाएगा उससे पूछिए। जिस माँ ने उसको पाल पोस के बड़ा किया है, उसका बच्चा जवान चला जाए और पुलिस कार्रवाई करेगी और उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद वो छूट के आ जाएंगे और उनको बचाने वाले हजारों लोग पहुंच जाएंगे। पैसे से केस लड़ा जाएगा और फिर वो बाहर आके फिर किसी का ऐसे ही हत्या करेंगे। आखिर इनका क्या योगी वाला इलाज नहीं होना चाहिए? इस चौक पे करके जाओ, अगले चौक पे आपका मौत इंतजार कर रही है। परिवार का साफ आरोप है, इनकाउंटर से नीचे कुछ नहीं, क्योंकि कब तक मुस्तफाबाद ऐसे ही बदनाम होगा? कब तक मुस्तफाबाद में, सीलमपुर में, चांदबाग में कब तक लोग मरते रहेंगे? ये देखिए, अब इनसे ही पूछते हैं, आप लोग चाहते क्या हैं? जैसे मेरे भाई एक चक्कू लगते नीचे गिरे था जमीन पे, ऐसे उनके भी दिल पे ही वो चोट लगनी चाहिए और वो जमीन पे गिरने चाहिए और उनके घर में एक एक जने की मौत होनी चाहिए। सब मरने चाहिए, एक को दफना करे और रात में एक की तैयारी करे। और अगर इनसे कुछ नहीं हो रहा तो हमें तो हम खुद जान से मार देंगे उनको, हम खुद मार देंगे चाची, क्योंकि हमारा भाई मासूम, उसकी कोई गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं थी उसकी। और इतने जिद्दार थे तो भगोड़े भागे क्यों? सामना करते, सामने जैसे चक्कू दिखाते थे, सामने उस चक्कू से उनके टुकड़े होते, उसी चक्कू से उनके टुकड़े होते जैसे उन्होंने मारा। माल लेके गया था वो माल लेके। एक बात तो बताई नहीं, माल बेचने गया था 70,000 का, वो माल नजर नहीं आया, वो 70,000 नजर नहीं आए। बेरहमी से कुत्तों के बेरहमी से मारा, जब तक वो मर नहीं गया, जब तक उसका पीछा नहीं छोड़ा उन्होंने, जब तक वो मरने गया था। कैमरे में चेक कर लो, कैमरे में चेक कर लो, वैसे ये पुलिस वाले कैमरे में चेक करें। अगर उन्हें सजा नहीं हुई तो इनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी, इन लोग को सजा। आज हमारे घर का कल को किसी और के घर का होगा, परसों किसी और के घर का होगा, तरसों किसी और के घर का होगा। इसका मतलब सब मरते चले जाएंगे और ये बच्चे मारते चले जाएंगे। इन्हें रोड पे खड़ा करके गोली मारो इनके माथे पे। कितने दिन हुए? ईद के 15 दिन में नहीं हो, 2 मार दिए। वो भी मासूम था किसी का, और हमारे भी मासूम मरे नहीं। यहाँ के जो लोग हैं ना, वो भी देखते रहते तमाशा। अरे कोई नहीं, आज हमारा मरना कल तुम्हारा मरेगा, तमाशा क्यों देख रहे हो? ऐसों को मारो, ईंटें पत्थरों से मारो, ये किसी के बच्चों को नहीं मारेंगे। मार दो, मुस्तफाबाद बहुत बदनाम करती है। मुस्तफाबाद हो गया ये। और माँ का बच्चा जा रहा है, बेखुश बोला सिर्फ चुपचाप मेरा भला है, आराम से बोलो, जो इसमें पता चले उनकी आवाज तुम्हारी आगे तक आवाज आए, इसमें सही से बोलो, रो नहीं पहले बोलो, जो दिल में वो बोलो। उन लड़कों के इतने हौसले बड़े हुए, मैं चाहती हूँ उन लड़कों को खड़े करके उनका इनकाउंटर करवाया जाए बीच रोड में, और कुछ नहीं मुझे चाहिए, बस उन लड़कों को बीच रोड में खड़े करके उनका इनकाउंटर कर दो। कोई फांसी नहीं, कोई सजा नहीं, ताकि हर माँ की गोद भरी रहे, किसी माँ की गोद न खाली हो, किसी माँ की गोद न खाली हो, किसी माँ का आंचल न सूख जाए। बस मैं ये चाहती हूँ इनकाउंटर करवा दो और कुछ नहीं। हाँ, मेरा पला है, मेरा बड़ा बेटा, मेरा सहारा वही था, उसी को ले लिया। मेरा पलाया बच्चा बाहर जैसा ले गए, मेरा बाहर जैसा बच्चा चला गया। मेरे घर का जिम्मेदार बच्चा वही था, एक पहले बड़ा बेटा मेरा नहीं रहा, ये भी मेरा दूसरा बच्चे को पाल के बड़ा करा, सहारा बना वो भी नहीं रहा। अरे मैं कैसे बर्दाश्त करूं अपने 2 बच्चों का? मुझे तो इंसाफ ही नहीं मिल रहा, मुझे तो इंसाफ दे दो भैया, मेरे दोनों बेटों का इंसाफ चाहिए। मेरा एक गया, दूसरा गया, मुझे नहीं मालूम। गिरफ्तार कर लिया पुलिस वालों ने, गिरफ्तार कर लिया। मुझे अपने
दोनों लड़कों का इंसान मिलेगा, इंसान मिलेगा, इंसान मिलेगा, चाहिए मिलेगा। आप कैफ की कौन है? मैं बड़ी सिस्टर हूँ कैफ के। क्या मामला हुआ था, ये कुछ पता चला? ये अभी जो सुनाई में आ रहा सर, ये आ रहेगा 400 के चक्कर में बेरहमी से 3 जने थे, 3 के पास इतनी बड़ी बड़ी चाकू थी, बेरहमी से सीने पे बाहर इधर बाहर ऐसा करा। वो बोले कह रहे रुक जाओ कहता रह गया, सब आते जाते रह गए, पर किसी ने कुछ भी नहीं कुछ करा। अस्पताल में भी लेकिन उन्होंने नहीं थी। और प्लस वीडियो बना रहे हैं इनकी, ये देखो इंस्टा पे वीडियो बना रहे हैं और ये बोल रहे हैं कोई बात नहीं, 276 लगेगी, 200 ये लगेगी, छूट जाएंगे। ये मेरे भाई को मारे इस तरीके भी वीडियो मारने के बाद भी वीडियो बना रहे हैं। ये जनावर है, ये अभी मेरे भाई का भी खून दिखेगा इन लोग के हाथ में फूल लगा रहे उसका। ये देखो, ये मारने के बाद इंस्टा पे रील डाली है, मारने के बाद भी रील डाली है कि हमने मारा है। मारा है खुल्ला। ये अगर ये जो चीजें निकल के आ रही हैं, ये बताया जा रहा है कि इंस्टा पे रील को लेके ही बवाल हुआ था। नहीं, वो रील बना, उससे पहले हमें पता चल गया था, पर इन लोग ने रील, हाँ ऐसा है ना? इन लोग ने रील डाली इन्होंने थी। रील डाली थी और कैफ ने, क्योंकि ये अपने फॉलोवर बढ़ाना चाहते थे, हाँ। तो कैफ ने उस पर शायद कोई कमेंट किया था कि इंस्टा पे रील बढ़ा ऐसे डालने से फॉलोवर नहीं बढ़ेंगे, उसी की इन्होंने खुंदक पाल रखी थी। ये कितना सच नहीं, है? ये नहीं था, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ 400 पूछना आपसे, सिर्फ 400 रुपए का ऐसा कुछ मामला था। पर इनकी पहले भी मुझे लग रहा था, ये मेरे घर में एक लड़का आया, उसे घर से बुला के लेके गया, वो सो रहा था, मेरे घर से बुला के उसे लेके गया हुआ, और जाने के बाद वो आधा घंटा खड़ा भी रहा, वो सोता रहा मेरा भाई। फिर मैंने देखा, देख वो खड़ा हुआ है, आधा घंटा हो गया, उसे जाता क्यों नहीं है, मुझे नहीं पता था। वो जाएगा दोबारा वापसी नहीं आएगा, नहीं तो मैं उसे जाने नहीं देती बिल्कुल भी। वो गया, दोबारा वो वापसी नहीं आया, वापसी नहीं आया। बेरहमी से ऐसा घुसोड़ के ऐसे चाकू मारे उसके सीने, पूरा सीना उसका चन्नी कर दिया पूरी तरीके से। बचाओ कोई नहीं, सब आ रहे जा रहे, देख रहे कोई नहीं। और ये बाबू हलवाई के दुकान के पास हुआ है, बाबू हलवाई पे बिजी चौक है वो। हाँ, सब देख रहे थे सर, वीडियो में सब देख रहे थे, आ रहे थे। 2 से 3 लड़कों को क्या यहाँ आने वाले क्या लोग नहीं रोक पाते? मगर किसी की कोशिश नहीं किसी ने नहीं रोका, किसी ने, सब चाकू देख के डर गए, सब इतनी बड़ी चाकू देख के डर गए, उसको मारते गए, उसका पूरा बदन छन्नी कर दिया, अस्पताल जाते वो खत्म हो गया। अभी हम उसके घर गए, उसके घर में लग रहा ताला, बड़ी छुरियां थी उनके नहीं मिला। पुलिस वालों ने उनसे छुरियां भी पूरी वो कर ली, गिरफ्तार उन्हें भी कर लिया, पर हमें गिरफ्तार करके नहीं है, हमें सामने या तो एनकाउंटर करो या तो हाथ और फांसी, तो बात खत्म। नहीं मानेंगे, नहीं बस खून का मतलब खून से जाएगा। नहीं, सुभान उसका वो बेचारा अभी तक उसका नहीं हो रहा, पूर्व में रैली निकल ली पर कोई नहीं सुन रही उसकी। पुलिस वाला परेशान कर क्या रहा है, सबको मरवाते जाओगे तुम, खून तुम कर क्या रहे हो? फिर पुलिस वाले से बोले, पुलिस वाले कहते खूनी मुस्तफाबाद, ये खूनी मुस्तफाबाद है, खूनी मुस्तफाबाद, गुंडे बसे पड़े हैं यहाँ पर, कोई अच्छा इंसान नहीं रह सकता। खूनी मुस्तफाबाद, और सबसे ज्यादा मुस्तफाबाद में महीने में कम से 5-6 लोग मरते हैं, बच्चे मरते हैं 5-6, और नाबालिग से मरवाते हैं जो छूट के आ जाते हैं। तो क्या मतलब, ये क्या है? रह नहीं सकता क्या इंसान? अपने बच्चों को बाहर निकालना छोड़ दे क्या यहाँ से? ये खूनी मुस्तफाबाद बन गया। अभी सुभान को मारा, आज हमारे कैफ को मार दिया। सुभान की वीडियो हम रोज देखते थे, आज हमारे कैफ को मार दिया। और मेरा बच्चा वो हंसता रहता था, किसी से छेड़ नहीं लेता था, और सू का मासूम बच्चा था, हाथ तोड़ देते, पैर तोड़ देते, एक हाथ छुरी मार देते, जिंदा तो रहता कम से कम, कुछ तो इस तरीके करते। तुमने तो इस तरीके से कैसे मारा? गोली मारने का आखिर फायदा क्या है, क्यों कर रहे हैं सभी चीजें? ये तो पुलिस वाले पूछेंगे, पुलिस वाले हमें इसका जवाब देंगे ना, जिन्होंने गिरफ्तार करा है। खराब है ना, खराब है पूरी। मैंने पुलिस वाले से कल बोला, सर यहाँ पे मुझे इंसाफ चाहिए, और यहाँ पे काफी वारदात हो चुके हैं। पुलिस वालों ने छूटते ही मुझसे ये बात बोली, आपको ज्यादा पता है वारदात हुए हैं? सिर्फ 4 महीने में 4 पता नहीं 3 केस बोले थे मेरे पास आए। मैं वहीं पे मैंने कहा ठीक है, मैं सुभान का मैटर बोलने जा रही थी, पर फिर चुप हो गई जब उन्होंने बोला। फिर मेरे सारे ऑफिस का बंदे खड़े हुए, तो उन्होंने कुछ बात बोली, मतलब चार्जशीट वगैरह की, FRI वगैरह। उन्होंने बोला देखो आप ज्यादा प्रेशर करोगे हमसे तो फिर हम भी कुछ ऐसी उन्होंने बोला, पुलिस पर हम चुप हो गए। अच्छा, प्रेशर करोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, प्रेशर करोगे ऐसे कुछ बोला। मैं वहाँ का कोई लड़का था ऐसे, पर मुझे प्रेशर ही ऐसा कुछ नहीं चाहिए, इसलिए हमने सुबह से पुलिस वालों को कोई कॉल नहीं करी। हमें ये चाहिए बस आप इंसाफ दे दो, हमें उसे एनकाउंटर दे दो पुलिस वाले से। किसी गिरफ्तार किया अभी तक?
अभी शायद किसी बड़े वाले पे मेरे किसी घर के फैमिली के डेड बॉडी को लेने गए, उनके पास आया है, बता रहे 3 को गिरफ्तार कर लिया, 3 को चोरी कर ली। पता नहीं है, पर अभी पता नहीं। पुलिस की तरफ से कॉल आई है? हाँ, उन लोग के पास आई, फैमिली वालों ने मुझे बताया, पर अभी हमें पूरी कंफर्म ये बात पता नहीं है। अगर पुलिस अच्छी हो, अभी घर गए थे, ताला लग रहा है, वहीं से पता चला माँ बाप उसके फरार है, लड़के को बता रहे हैं। पुलिस अच्छी हो तो यहाँ पर क्यों हो ऐसा? कितने बजे की क्यों हो ऐसा? ये 2 बजे यहाँ से गया, 4:30 बजे की घटना है। 4:30 बजे। उसको 25 नंबर गली से मारते भागता हुआ घर आ रहा था, उसके पीछे से वार करा उसके, फिर धक्का मारा साइकिल पे फंस गया, फिर उसको लिटा के साइकिल पे था? हाँ, नहीं साइकिल खड़ी थी किसी की साइकिल? हाँ, तो वहाँ पे धक्का मारा तो वो साइकिल के बीच में फंस गया, तो वो भाग नहीं पाया, तो 2 लड़कों ने तो एक लड़के ने तो हाथ पकड़ा पीछे से, और दोनों ने यूं मारते गए, यहाँ से यहाँ तक छुरी चलाई, यहाँ से यहाँ तक छुरी चलाई, उसके दिल तक में छुरी घुस गई, इतनी लंबी छुरी, और मार के वीडियो बना रहे। क्या करना चाहिए जो इस तरीके की बात? एनकाउंटर, खून का बदला खून, एनकाउंटर या फांसी, या एनकाउंटर कर दो, फांसी कर दो, बात खत्म। मेरा भाई गया है, मेरी माँ के पास जाके देखो उनका कितना बुरा हाल हो रहा है। यूपी अच्छा है भाई, योगी आदित्यनाथ सब कुछ, यूपी सच में अच्छा है। यूपी में ये सब कुछ नहीं होता, चालू हो गया, यहाँ चालू हो गया। यूपी बहुत अच्छा, यूपी बेस्ट, यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रही। यूपी बेस्ट, सरकार फेल, अब यूपी ऐसा मॉडल चाहिए। हाँ, यूपी वाला चाहिए, यूपी वाला चाहिए। योगी करता है ना जैसे सत्यानाश, ऐसा करना चाहिए, ऐसा ही चाहिए। बुलडोजर चले एनकाउंटर हो। क्यों जब हिंदुओं का होता था, अभी उसका हुआ, बिल्डोजर चला फौरन, तो इन पे भी चले। बात खत्म, छोड़ो, बच्चा समझ के मुसलमान इसलिए इंसान नहीं मिलेगा। बड़ों को मार देते हैं, बच्चा समझ के बिल्कुल मत छोड़ो, बच्चे ही तो यहाँ ये पे बच्चा काम समझ कर के रहे मत हैं। छोड़ो, इन्हें इनकाउंटर कर दो, सारे बच्चों की भी रूह कांपेगी कि हम भी मर सकते हैं, ऐसा करो, इन बच्चा समझ के मत छोड़ो। नहीं तो आज ये हमारा कैब गया, अब 2 दिन के बाद और कोई लड़का जाएगा, और तुम देख लेना जाएगा। एक हफ्ता भी नहीं हुआ सुभान को, गया, अब एक हफ्ते बाद अभी 1 हफ्ते के बाद कोई और लड़का जाएगा यहीं से, तुम देख लेना। यानी कुछ नहीं मुझको होगा। अब इसमें डर लगता हाँ, है। बहुत डर लगता है मुझे, मैं तो यहाँ पे नहीं रह सकती, बहुत डर लगता है। ये खूनी मुस्तफाबाद हो गया। मैं आज के वैसे कहूँगी खूनी मुस्तफाबाद में क्या मांग करेंगे पुलिस से, प्रशासन? पुलिस यही मांग करनी है, मेरा बच्चा तो मर गया, चला गया वो, हमें या तो एनकाउंटर करो या तो उसको फांसी दो, बात खत्म। फांसी नहीं, इनकाउंटर करो इनका, सभी चीजें सुधरेंगी। इनके चेहरे भी देखोगे ना तुम्हें, इनके चेहरे में मासूमपना ही नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कितने कातिल है ये, ऐसा खौफ सा इनके चेहरे में। जो ये सब करने के बाद कुछ देर बाद वीडियो डालते हैं हाँ, वो और यूँ हिलाते हैं। हाँ, में एक्टिव है ना, तो इन्हें इनकाउंटर करो, जब भी हमें तसल्ली आ जाएगी, हमें तसल्ली आ जाएगी, नहीं तो हमें तसल्ली नहीं आएगी। हम नहीं तसल्ली, हमारे बिल्कुल सब्र ही नहीं आएगा। हमें तो खून खोल रहा, हमारी आंखों में खून आ रहा है, हम उसके घर पे गए थे, ताला लगा हुआ था, तो पता नहीं हमारे से क्या हो जाता आज। ये नहीं होना चाहिए।